अंडा और मांस मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा, किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं। आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे, आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है, दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, बड़ा नहीं है। हम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं कि बाहर का इतना प्रभाव पड़ जाए कि हम स्वयं में शिथिल हो जाए। चार लोगों को देखकर हमारा मार्ग क्यों शिथिल हो जाता है, हमें यही समझ नहीं आता। इतना कमजोर भी नहीं होना। हमने जो निश्चय किया वो सत्य है, और सत्य में चलने के लिए पूरा विश्व हमारे खिलाफ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सत्य में हैं। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। बस भगवान है, जब सब समय है तो इस समय भी है, जब सब जगह है तो इस जगह भी है, जब सब में है तो मेरे में भी है, जब सबको प्यार करते हैं तो मेरे को भी प्यार, और जब भगवान मुझे प्यार करते तो मुझे किसी के प्यार की अब जरूरत नहीं। सब ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ्य। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। तो सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हो, पता नहीं हम जगे कि ना जगे। तो राधा राधा राधा, जब तक नींद नहीं आ रही बड़े बड़े राधा राधा रट रहे। कब सो गए तो आप देखना, जब जगोगे तो आपकी राधा ही निकलेगी। सोते समय संसार का ये चिंतन करते हैं, इसीलिए इनके स्वप्न संसारिक आते हैं। नहीं तो आपको बताएं, ऐसे ऐसे स्वप्न आते कि लगता है जगो ही मत ही, सोते ही रहो। मजाक तो आइए, जैसे फिर फेल हो जाइए ना, फिर बैठिए। मोबाइल भी है ना, डिस्चार्ज होने लगता है, उसको चार्ज करना पड़ता है ना। ऐसे ही अपना जो बुद्धि है ना, डिस्चार्ज हो गई है।
अब उसको संतों से चार्ज करो, सत्संग से। और सत्संग से जिस दिन चार्ज हुई तो तुम्हें जो लग रहा है ना बहुत बड़ी बात है, तुम दूसरों को व्यसन मुक्त कर सकते हो, इतना तुम में विवेक जागृत हो जाएगा। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, हर कदम सुदृढ़, नाम जपते हुए भगवान का भरोसा, हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे। ये भगवान का मार्ग है, सूरवीर बने। तुम अभी अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं। हम समझ रहे थे कि तुम वास्तविक पढ़ाई पढ़ रहे हो, नहीं। जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, वो दैन्य होता है, तुम में वो है नहीं, तो क्या पढ़ाई तुमने पढ़ी? और दूसरी बात, जो जितना वजनील होता है वो झुकता है। तुम अभिमानी हो, तुम्हें अभिमान है, तो क्या तुमने पढ़ा? अगर नाम जप करते रहोगे तो एक ऐसा प्रकाश होता रहेगा ज्ञान का, जहां आप कहीं रुकोगे नहीं, आगे से आगे रास्ता दिखाई देगा, अंधकार नहीं होगा। ये स्थिति नहीं आएगी कि दिल और दिमाग दोनों ठप हो गए, अब क्या निर्णय करूं, अशांति नहीं आएगी, ऐसा अंधकार नहीं आएगा। नाम जप करो और माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा, पराई माता बहनों की तरफ से दृष्टि हटाओ, गंदी कोई वार्ता, गंदा कोई क्रिया न करो, फिर देखो आपका दिल दिमाग कैसे हो, आनंद में आप भगवान के अंश से बच्चा। आज तक जो गलती हुई कोई आगे हम गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी हो जाती है चूक से, तो फिर हम निश्चय लें कि आगे गलती है, फिर भी हो जाती है, फिर निश्चय लें, एक दिन हमारा निश्चय सफल हो जाएगा। पर जानबूझकर गलती करोगे तो फिर दंड मिलेगा। नौटंकी नाटक का भी अलग स्वरूप होता है। राखी बंधवाते हैं, पैर छूते हैं और फिर गंदी दृष्टि से भी देखते हैं। दृष्टि इससे थोड़ी बदल जाएगी, दृष्टि भगवत दृष्टि से बदले। प्रभु, अब मान लो गलत भाव जा रहा है किसी को, आप बार बार भगवत भाव कर रहे हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो, नाथ देखो हम तो चेष्टा कर रहे हैं कि आपको ही देखें, लेकिन ये मन नहीं देखे, प्रभु मुझे कृपा करके वो संभाल लें। भारत एक पवित्र देश है, खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर है और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक बल होता है। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है, पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है। गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते, बहुत समझ हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तुम्हें बताना कि इससे हमारे समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो हमें बताना। हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर, जाहिल चाहिए कमाओ कछ तुम संसार से। ऐसे कीमती समय को सोचो, हम कहाँ खर्चा करें? मनोरंजन में, बकवास में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के दृश्य देखने में, व्यर्थ की क्रियाओं में, गंदे विचारों में। तो अगर हमें लगता है अगर हम भजन ईमानदारी से करना चाहें तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास भजन करने के लिए समय है। मानो अभ्यास नहीं उसका सब कुछ करते हुए भजन करने का, तो इसके अलावा भी उसके पास समय है। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं,
आहार ठीक नहीं तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए आप जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बताओ। खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। सावधान प्यारे, बहुत बड़ी कृपा हो गई है, चूकना मत। ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं।